भारत के शेयर मार्केट के साथ ये हो क्या रहा है। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम आया था, उसके बाद 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, 2020 में कोविड का क्रैश आ गया और अब 2025 में एक और क्रैश आ गया। मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे क्रैश आते हैं और जाते हैं, लेकिन पीछे कुछ ऐसी चीजें छोड़ जाते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसी वार्निंग छोड़ जाते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो भारत के इतिहास में जितने क्रैश आए हैं और उन्होंने क्या पीछे छोड़ा है, चलिए देखते हैं। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के इतिहास में कौन कौन से क्रैश आए हैं, कितना उसका इम्पैक्ट है और उन्होंने कौन सी ऐसी चीजें पीछे छोड़ी है जो सभी को पता होनी चाहिए ताकि आने वाली क्रैश के लिए आप सावधान हो जाए। तो सबसे पहले अगर आपको ये चीजें जाननी है तो आपको कौन से भी ब्राउजर में आना है और सिंपली diamondboxstudio.blogspot.com इस वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे, आप बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हो। ये मैंने आपको पिछले बार भी बता दिया था। आपको अगर कॉन्टेक्ट करना है डायमंड बॉक्स स्टूडियो को तो ये सारे आपको कांटेक्ट के लिए सर्विस दी गई है, इनमें से कोई भी सर्विस आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड सिंपली आपको जाना है इस आर्टिकल पर। ओके, तो इस आर्टिकल में जैसे ही आप आओगे, सिंपली आपको बहुत डिटेल में सब कुछ बता दिया है। सबसे पहले आज हम इसमें बात करेंगे कि व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैशेस, यानी जो क्रैश आए हैं, कौन कौन से क्रैश आए हैं, उनका कितना इम्पैक्ट हमें दिखाई दिया है और उससे क्या हम सीख सकते हैं या फिर क्या उन क्रैश ने पीछे छोड़ा है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और 2025 का जो क्रैश आया है उसमें अगर आपको भी लॉस हुआ है तो उस लॉस को कैसे रिकवर करना है, या अगर आपको देखना है तो आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो है, ये वीडियो जरूर देखिए और आपके जो लॉस हुआ है उसे रिकवर जरूर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे क्रैशेस के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी क्रैश आते हैं वो मार्केट को तो तोड़ते हैं, यानी मार्केट को नीचे लेकर जाते हैं, साथ ही साथ कुछ नए दरवाजे खोलते हैं। इस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज को आप क्रैश हुआ है, मार्केट क्रैश हुआ है, यह आप कब कहोगे। तो क्रैश की डेफिनेशन ऐसी बताई गई है कि जब भी मार्केट 20% या फिर उससे ज्यादा टूटेगा तब आप कह सकते हो कि मार्केट क्रैश हुआ है। अब 2025 का जो क्रैश है, क्या वो असल में क्रैश है क्या, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो जैसे आप ट्रेडिंग व्यू पर या फिर किसी भी आपके स्क्रीनर पर आ जाओगे, सिंपली आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करना है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मार्केट का पीक है, वहां से मार्केट अगर 20% टूटेगा तो कहा जाएगा कि मार्केट में क्रैश आया है। तो अब मार्केट का पीक पॉइंट तो ये है, हम यहाँ से मेजर करते हैं मार्केट कहाँ तक टूटा है, तो लगभग यहाँ तक मार्केट टूटा है, लगभग 17.5%। एक और बार मैं कैलकुलेट करता हूँ, लगभग 17.5% मार्केट यहाँ पर टूटा है, 17.57%। तो ये 20% से कम है। तो क्या हम इसे क्रैश कहेंगे? क्या द आंसर इज नो। तो 2025 में जो हो रहा है वो मार्केट क्रैश नहीं हो रहा है। सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे हम कहेंगे करेक्शन। मार्केट में एक करेक्शन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट में क्या कहा है इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहा है कि जो भी क्रैश के बारे में आज हम बात करेंगे वो क्रैश को कैसे सॉर्ट किया। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड, यानी जो क्रैश आया था इतिहास में भारत के, वो कितना बड़ा क्रैश था। ड्यूरेशन, यानी कितने समय के लिए वो क्रैश चला। उसका रिकवरी टाइम क्या था, कितना समय लगा मार्केट को फिर से रिकवर होने में। और सबसे लास्ट में पेन इंडेक्स, कि लोगों को कितना दर्द हुआ इस मार्केट क्रैश के दौरान, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला था जो ये देखिए, अब ये जो शॉर्टिंग किया गया है ये क्या है, डिक्लाइन के हिसाब से, यानी उस समय पर मार्केट कितना टूटा था। तो अब ये जो क्रैश था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आपको बताए 2008-9 में एक क्रैश आ चुका था, 2008 में। तो अब इस क्रैश में लोगों को भारत के अकॉर्डिंग बताया गया है, इस क्रैश में लोगों को कितना लॉस हुआ था। जो भारत के इंडेक्स थे, भारत का मार्केट था, वो कितना टूटा था, तो लगभग 62% टूटा था। और इसका पेन इंडेक्स क्या है, बेसिकली तो 100 है। अब पेन इंडेक्स क्या होता है, देखिए दो केसेस हम कंसिडर करेंगे। अगर मार्केट 50% टूटेगा दोनों केसेस में, लेकिन पहले केस में क्या होगा, 50% टूटने के बाद मार्केट रिकवर करेगा 1 साल में। ओके, और दूसरे केस में मार्केट सेम टूटा है लेकिन रिकवर करने का टाइम उसका बढ़ गया, 2 साल में मार्केट रिकवर कर रहा है। तो इस समय में केस 2 का जो पेन इंडेक्स है वो ज्यादा रहेगा और केस 1 का जो पेन इंडेक्स है वो कम रहेगा। क्यों? क्योंकि रिकवरी टाइम, तो जितना लंबे समय तक मार्केट क्रैश रिकवर होगा
उसका पेन इंडेक्स बढ़ता जाएगा, और अगर मार्केट क्रैश जल्दी रिकवर हो जाएगा तो उसका पेन इंडेक्स कम रहेगा। तो 2008 में जो जीएफएस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसका पेन इंडेक्स था 100। अब उसके बाद और बहुत सारे क्राइसिस यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि डॉट कॉम क्रैश। आपको पता है डॉट कॉम बबल का क्रैश जो हुआ था, उस समय पर 56% भारत का मार्केट टूटा था, और इसका जो पेन इंडेक्स बताया जा रहा है वो 85.3 बताया गया है। साथ ही साथ जब कोविड का क्रैश आया था, आपको पता है कोविड का क्रैश आया था साल 2020 के अराउंड, तो उस समय पर जो लोगों के व्हाट वी कैन पोर्टफोलियो थे वो काफी ज्यादा डाउन हो चुके थे, और भारत का मार्केट भी लगभग 44% टूट चुका था। और इस केस में भी पेन इंडेक्स बताया जा रहा है 65.1% का पेन इंडेक्स बताया है। इसमें तो वैसे और बहुत सारे क्रैशेस है, हम कुछ पॉपुलर क्रैश के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हर्षद मेहता स्कैम जो है वो आया था 1992 में। अब इस स्कैम में भारत का मार्केट 40% टूट चुका था, और पेन इंडेक्स बताया जा रहा है 68.7% का पेन इंडेक्स है इसमें। ये लोगों को उस समय पर भी दर्द हुआ था, क्योंकि रिकवरी ने थोड़ा लंबा समय भी ले लिया था। तो ये बहुत सारे जो क्रैशेस है और उनके डिटेल्स है, ये काफी आसानी से और काफी इजीली यहाँ पर लिस्ट आउट किए गए हैं। एक बार ये आप डिटेल से पढ़िए, और थोड़ा समय लगा कि इसे विजिट कीजिए और जरूर से पढ़िए। पेन इंडेक्स के फॉर्मूला यहाँ पे बताया है, जो भी डिक्लाइन है, रिकवरी टाइम वगैरह आसान से बताइए। एक टाइमलाइन मेंशन की है ताकि आपको ध्यान में रहे, बाकी कुछ नहीं। की लर्निंग, सब ये जो क्रैश आए थे इन्होंने पीछे क्या छोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्रैश ने छोड़ा कि एवरी बुल रन एंड्स इन ओवर कॉन्फिडेंस, यानी मार्केट कितना भी दौड़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा मार्केट को टूटना पड़ेगा। अब ये प्रूफ के साथ बताना है तो मैं बता देता हूँ। अगर हम निफ्टी पर ही आ जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम निफ्टी पर आ जाएंगे तो हम यहाँ से अगर देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निफ्टी बढ़ी है, लगभग 40% की ग्रोथ निफ्टी में थी। ओके, इस दौरान निफ्टी 40% ग्रो हो गई, लेकिन फिर से निफ्टी को टूटना पड़ा। लेकिन जब कहा क्या गया, जब बुल रन होगा तो मार्केट को करेक्शन आना पड़ेगा मार्केट में, तो वैसा ही यहाँ पर हुआ है। तो इसी प्रूफ के साथ मैंने आपको बता दिया, तो इसका जो लेसन वगैरह आप ले सकते हो। साथ ही साथ बताया गया कि इंडिया इज वल्नरेबल टू ग्लोबल शॉक। अब ग्लोबल लेवल पर अगर कुछ बड़े चेंजेस हो गए तो उसका इम्पैक्ट हमें भारत के मार्केट पर जरूर दिखाई देगा, जैसे हमने इस बार भी देखा है। जो टैरिफ की जो सिचुएशन है जो ग्लोबल लेवल पर चल रही है, उसका इम्पैक्ट हमें भारत के मार्केट पर किसी न किसी हद तक तो दिखाई दिया ही है। साथ ही साथ कहा गया है कि जो पेन है ये रियल है। ओके, मतलब जो भी क्रैश का जो दर्द होता है वो होता है, लेकिन वो बस कुछ ही समय के लिए होता है। मार्केट कितना भी टूटे, आपको पता है बहुत से क्रैशेस ऐसे हैं, मैंने आपको लिस्टेड ऊपर बता दिए। 62% मार्केट यहाँ पर टूटा है, लेकिन फिर भी मार्केट ने वहां से रिकवर किया। और 21 तो मार्केट कितना भी गिरे, अगर मार्केट 80-90% भी गिरता है तो मार्केट रिकवर करेगा, जरूर करेगा। ये इसका लेसन है। तो जब 2008 में क्रैश आया था तो उस समय पर आपको पता है जीएफएस आया था 2008 के दौरान, तो उस समय पर मार्केट ने उसको रिकवर कब किया था, तो उसको लगभग 2.5 साल लग गए थे रिकवर करने में। जब 2020 का क्रैश आया था कोविड का, उस समय पर 1 साल से भी थोड़ा सा आसपास उस मार्केट ने रिकवर किया था, और 2000 के क्रैश में 2003 में मार्केट ने रिकवर किया, 3 साल। यानी यहाँ से एक बात तो तय है कि क्रैश चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, मार्केट रिकवर जरूर करता है। तो कभी भी आपको क्रैश में लॉस होता है तो आपको बेचना नहीं है, पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और लास्ट में बताया गया है कि जो भी क्रैश आते हैं वो मार्केट के रीशेपिंग के लिए, यानी मार्केट जो है उसे एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए क्रैश आते हैं। इसमें क्या होता है, जो कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो खाली फोकट में उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनके फंडामेंटल भी स्ट्रांग नहीं है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे शेयर यहाँ पर मर जाते हैं या फिर बाहर निकल जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी कंपनीज है जिनकी पावर बढ़ जाती है करेक्शन की वजह से, क्योंकि मार्केट क्रैश आया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और कुछ नए सेक्टर होते हैं जिनकी पावर बढ़ जाती है। 2000 का जब स्कैम आया था साल 2000 में, तो जो टेक का सेक्टर है, टेक्नोलॉजी, उसमें तो आपने बहुत ज्यादा बूम देखा था। उसके बाद ही तो ये सब इंजीनियरिंग वगैरह में डिमांड आने लगी। साथ ही साथ फार्मा की बात करेंगे तो कोविड जब से खत्म हुआ है, फार्मा का सेक्टर आपको पता है कैसा दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि फार्मा से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातचीत उस क्रैश में थी, इसलिए फार्मा का सेक्टर दौड़ रहा है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट क्रैश, यानी जितने क्रैश हमने देखे उनमें से हम अगले क्रैश के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे
उसके बारे में 1-2 मिनट में जान देंगे और वीडियो को खत्म करेंगे। सबसे पहले कहा गया है कि डाइवर्सिफाई, आपका जो पोर्टफोलियो है उसे आपको डाइवर्सिफाई करना है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना है, या फिर कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाना है, कुछ गोल्ड में लगा सकते हो, बाकी कुछ और मेटल्स है, क्रिप्टो करेंसी है, उनमें भी आप पैसा लगा सकते हो। साथ ही साथ कहा गया है कीप लिक्विडिटी, आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए कि आने वाले अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकूं। ओके, साथ ही साथ आपको स्टे काम, यानी आपको थोड़ा पैनिक नहीं होना किसी भी सिचुएशन में। अगर मार्केट गिर रहा है तो पैनिक होके सब कुछ बेचना नहीं है, तो आपको पैनिकनेस जो है आपका वो कम करना है और थोड़ा सा फोकस रहना है। साथ ही साथ फोकस ऑन फंडामेंटल, इसमें कहा गया है कि देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो शेयर मार्केट में तो आपको फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग चाहिए किसी भी कंपनी के, तो आपको फंडामेंटल पर फोकस करना है। और लास्ट में कहा गया है थिंक लॉन्ग टर्म, आपको हमेशा दूर की सोचनी है। शेयर मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10, 15, 5 साल का विजन तो रखना ही रखना है, तो इसे कहा गया है लॉन्ग टर्म। तो जाते जाते मैं बस आपको एक सवाल करना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा क्रैश है जो आपने खुद सबसे पहले एक्सपीरियंस किया है। कमेंट में उस क्रैश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें भी जरूर बताएं। फाइनेंस के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस के भी वीडियो है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग के भी वीडियोस है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियो जरूर देखिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।